नमस्कार दोस्तों। हाँ, जैसा आप सभी जानते हैं कि CSIR नेट JRF का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है कह सकते हैं। और इस मंथ में एग्ज़ाम से एक फ़ायदा होता है, जो जून के मंथ में एग्ज़ाम होता है, कि ज़्यादा मतलब ठंडी का इफेक्ट नहीं होता। मैंने कहने का मतलब ये था। तो देखिए, आप सभी जानते हैं CSIR नेट एग्ज़ाम के बारे में। खासकर ये उनके लिए है जो MSc कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट से, या अपेयरिंग है, या MSc पास आउट है, उनके लिए है। NTA इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। नेट JRF का, इसमें JRF जो होता है वो रिसर्च फेलोशिप के लिए होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और इसके अलावा इसमें एक और होता है लेक्चररशिप का, जो क्वालिफिकेशन होती है उसको भी इसको पास करके ही आगे बढ़ना होता है। तो NTA ने इसका नोटिफिकेशन आउट किया है 1 मई को, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, इसके एग्ज़ाम की बात करें अगर, तो इसका एप्लीकेशन 1 मई को ऑन हो गया था, मान लीजिए। इसके बाद इसका लास्ट डेट जो एप्लीकेशन है वो 21 मई है, ठीक है ना, 21/5। और जो फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 22 मई है। करेक्शन डेट भी दिया है 25 to 27। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये दो दिया है, वो है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट आपकी जो है वो 25, 26 एंड 27 जून। यानी कि अगर आप ध्यान से कहें तो आपके पास परफेक्ट 2 महीना भी नहीं है। विद इन 2 मंथ, या विद इन 1.5 मंथ ही कह सकते हैं, है ना। विद इन, अगर आज 3 तारीख है, चलिए उधर 27 मान लीजिए, तो विद इन 2 मंथ आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और रिजल्ट उसके बाद एडमिट कार्ड के साथ आ जाएगा, जो एग्ज़ाम होने के बाद। सॉरी, फीस अगर की बात करें तो जनरल और EWS की फ़ीस 1150 रुपये है। OBC की फ़ीस 600 रुपये है। SC ST की 325 है। ऑनलाइन UPI नेट बैंकिंग कैसे भी जमा कर सकते हैं। ये एक CBT मोड का टेस्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, सबको पता है। केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, अर्थ एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस, लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस यानी कि फिजिक्स। बेसिकली जो मेरा सब्जेक्ट है या मैं आपको पढ़ाऊँगा वो फिजिक्स ही पढ़ाऊँगा, या फिजिक्स की ही स्ट्रेटजी बताऊँगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, MSc इक्विवेलेंट होनी चाहिए, या पास आउट विथ 55% मार्क्स जनरल के लिए। OBC के लिए इसमें छूट है, इसमें लिखा नहीं है ऐसा। OBC के लिए नहीं, सॉरी, OBC के लिए 55% मार्क्स ही है। SC ST के लिए छूट है 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसमें BE, BTech, B Pharma, MBBS कैंडिडेट आल्सो अप्लाई फॉर CSIR नेट। जैसे जो लाइफ साइंस के लिए बात होती है उसमें MBBS कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, इसमें एक चीज़ है, एज लिमिट का बहुत ही मतलब बच्चों को कंफ्यूज होता है। बेसिकली जो JRF की एज लिमिट होती है वो 28 मैक्स होती है, ठीक है ना। नेट, सॉरी, लेक्चररशिप और PhD करने के लिए, ठीक है ना, लेक्चररशिप और PhD करने के लिए नो एज लिमिट होती है, कोई एज लिमिट नहीं होती। मैं फिर लिख देता हूँ, लेक्चररशिप एंड PhD करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती, कोई भी एज लिमिट नहीं होती। लेकिन JRF की जैसे बताया 28 है। यहाँ पर देखो एक चीज़ बहुत लिखा है JRF के लिए, ये देखो यहाँ पर JRF नॉट मोर देन 30 ईयर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन कंक्लूडेड, दैट इज जून 2024। जून 2024 तक 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और दी है, एज रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स, 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, किसके लिए? टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग OBC NCL, यानी कि जो OBC में NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे हैं उनको, SC ST के लिए, ठीक है, और थर्ड जेंडर कैटेगरी एंड वुमेन्स के लिए भी
5 साल की छूट है किसके लिए, JRF के लिए। मतलब OBC, NCL, SC, ST, वुमेन एंड थर्ड जेंडर, इन सभी के लिए जो JRF की इसमें दिया है 5 ईयर छूट दिया है, ठीक है ना, इसलिए टेंशन बने। हाँ, जनरल कैटेगरी वालों के लिए ही मैक्सिमम इसमें लिखा है नॉट मोर देन 30 ईयर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर एज का ज़्यादा मतलब इशू रहता है बच्चों का, तो इसको हमने क्लियर कर दिया। अब देखिए आते हैं कि हमें करना क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, जो हम आपको बताएंगे। बाकी सब्जेक्ट आप बाकी टीचर्स से गाइड कर सकते हैं। देखो फिजिक्स, इसकी अगर सिलेबस की बात करें या एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न, तो देखो सिलेबस आपका BSc एंड MSc की पूरी फिजिक्स होती है, कंप्लीट फिजिक्स, बल्कि कुछ ज़्यादा ही होती कह सकते हो, खास करके ज़्यादा नहीं होती, इसी में से आपका कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो अभी इसी साल की कट ऑफ ही 32% के आसपास गई है। इसके पहले जो दिसंबर में हुआ, जून की कट ऑफ 33% के समथिंग गई थी। तो अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा कट ऑफ जा नहीं रही। अगर आप मैक्सिमम 35% की भी प्रिपरेशन करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है टारगेट आपको 50% रखना है, 50% से नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना, 50% टारगेट करना है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट 15 करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल 30 मार्क्स का पेपर होता है। इसके बाद आता है फिजिक्स लेवल ए, या लेवल कह सकते हो इजी लेवल। इजी तो होता ही नहीं कुछ इसमें, फिर भी हम बता देते हैं। इसमें आपके क्या कहते हैं 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको करना होता है 25 क्वेश्चन होते हैं, आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने होते हैं 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 70 मार्क्स का। सेक्शन भी थोड़ा सा हार्ड लेवल होता है, ठीक है, और इसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं, अटेम्प्ट आपको 20 ही करना होता है, और एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, और ये हो गया टोटल 100 मार्क्स का। टोटल होता है 200 मार्क्स का, ठीक है ना, 30, 70, 100 टोटल हो गया 200। ये 15 क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड के 30 नंबर के, 20 क्वेश्चन आपके इजी लेवल के कह सकते हो, या मॉडरेट लेवल के, मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं 3.5 मार्क्स के 70, और 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 5 मार्क्स के 100 क्वेश्चन के, होते 25-25 हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी में। नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम को आप अच्छे से करिएगा, नेगेटिव मार्किंग को मत करिएगा। 1/3 की या 1/4 की शायद होती है, एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होती है इनमें से। एंड देखो मेन चीज़ क्या है कि अपन को करना क्या है। अपने पास अप्रॉक्स अगर आज 3 मई है और मान लो 25 तक पेपर है, तो 25 उधर और 27 इधर मान लो, तो अप्रॉक्स 7, 5, 12, 2, 52, यानी कि 50 डेज हैं। कितने हैं 50 डेज। जो मैं क्या कराऊंगा आप लोग को, तो देखो मेरा जो काम है जो मैं आपको कराऊंगा, एक सेकेंड, वो मैं आपको PYQ सॉल्व कराऊंगा फिजिक्स के, ठीक है ना। PYQ किस ईयर वाइज नहीं, PYQ ईयर वाइज नहीं सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, कह सकते हो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एंड बुक वाइज, ऐसे PYQ सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको कम से कम, जैसे मान लो EMT पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो आपको इसके क्वेश्चंस तो डेफिनेटली तैयार हो जाए ना। अब पूरा पेपर सॉल्व करने से क्या होता है कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, तो हम एक सेक्शन वाइज कह सकते हो, सेक्शन वाइज PYQ सॉल्व करेंगे। पिछले 15 से 20 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके, लगभग
उसमें सारे क्वेश्चन अप्रॉक्स कह सकते हो 2011 से 2023 तक, ठीक है ना, कितने साल हुआ, लगभग 22 साल के क्वेश्चन, 22 कितना हुआ, सॉरी 12 ईयर्स के, हाँ, लगभग 12 साल के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट सॉल्व कराने का ट्राई करेंगे। कैसे? सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज। एक बुक आती है, अगर आपके पास हो तो अच्छी बात, नहीं तो आप इसको मंगा सकते हैं, मैं नाम लिख के देता हूँ। ये कंपनी एक इंस्टीट्यूट है IFAS, इसकी एक PYQ की बुक आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये चैप्टर वाइज ही है, चैप्टर वाइज या सेक्शन वाइज, मतलब हर टॉपिक के PYQ अलग अलग छाट के दिए हैं। तो आपको जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा, उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के PYQ आपको पहले कर लेने हैं। तो मैं PYQ का जो ट्रेंड है, डेली 1 to 1.5 आवर का एक वीडियो, जिसमें 20 से 25 PYQ डेली सॉल्व कराने का ट्राई करूँगा। तो आप 50 दिन रेगुलर तो आप बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए जो फिजिक्स में तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अपेयरिंग हो चाहे पास आउट हो, जिससे हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखो, आप ध्यान से देखोगे तो ये 30 मार्क्स अपने तो हाथ में होने चाहिए। पहली बात, आपको 7, मान लो जनरल कैटेगरी के भी हो तो 80 मार्क्स का भी टारगेट रखो अगर अभी, तो देखो 30 मार्क्स तो ये होने ही होने चाहिए। इसके अलावा ये 70 और 100 में 50 मार्क्स लाना दिक्कत, देखो दिक्कत है तभी तो 32, 33, 35% कट ऑफ जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस कर लें, PYQ ही अच्छे से सॉल्व कर लें, तो हमारा सिलेक्शन ना हो पाए, हमारा क्वालिफाई ना हो पाए। खास करके नेट के लिए, JRF के लिए भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जो अपेयरिंग बच्चे हैं उनको ज़रूर करना चाहिए JRF की फेलोशिप के लिए। वो 35,000 समथिंग पूरी फेलोशिप मिलती है, बहुत अच्छा आगे एक स्कोप है इस फील्ड में। जल्दी बच्चों को पता नहीं होता कि इस फील्ड में क्या होता है, बच्चे सब वनडे कंपटीशन UPSC SSC बैंक रेलवे साइड भागते हैं, लेकिन इस लाइन में कोई जल्दी नहीं जाता। टॉप 10% ही कंपटीशन है इसमें, या 1% भी कह सकते हो, तो कह सकते हो इससे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ना, एग्जाम पे फोकस करिए, और हम कल से इसके जो डेली PYQ है 20-25 उसको सॉल्व कराने का स्टार्ट करने की मतलब ट्राई करेंगे। आप डेली PYQ, मेरे जो PYQ सॉल्व कराएंगे उनको भी आप देख सकते हैं, और आप अपने भी कोई सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बुक बताई, इस बुक को ज़रूर आप खरीद लीजिएगा, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो IFAS की PYQ की बुक है, इसको आप कर लीजिएगा। फिजिकल साइंस किस सब्जेक्ट की है? ये फिजिकल साइंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना काफ़ी है, बहुत बहुत